जब रात्रि को सो गई, वहां से चलती चलती लक्ष्मी वर दे गई कि आज की रात्रि तूने अपना दरवाजा खोलकर मेरे लिए रखा, दरवाजे पर दीप टिमटिमाया, दीप प्रज्वलित रहा, तूने मुझे मधु का भोग लगाया। आज का रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि रहेगी। उस दिन से दीपावली का पर्व मनाएगा। दीपावली दीपावली इसलिए आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, छठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है। 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां शमी पत्र का लक्ष्मी के प्रभाव में भी मात्र महाराज, तो जिनकी यहां संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए शमी पत्र 31 शमी पत्र कुबेरेश्वर महादेव पर समर्पित किया जाता है। आपके घर में
छोटा सा शिवलिंग विराजमान। निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाए। मन जब दो होने लगे तब एक श्वेत पुष्प लेकर उस सफेद पुष्प में थोड़ा सा हल्दी और कुंकू का लेपन कर कर किसी भी शंकर के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर यदि ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर उस फूल को, पुष्प को समर्पित किया जाता है, फूल को चढ़ाते समय, फूल जब समर्पित किया जाता है तो फूल का जो मुख है, जैसे ये डंडी है फूल की, और फूल का जो मुख है, जहां आप बैठे, इधर बैठे हैं तो इधर, उधर बैठे हैं तो उधर, इधर बैठे हैं तो इधर, फूल का मुख अपनी ओर होना चाहिए। उस भगवान शंकर के शिवलिंग पर ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो श्वेत पुष्प हल्दी और कुंकू लगाकर समर्पित करा जाता है तो व्यक्ति का मन बार बार डामाडोल नहीं होता और वो एकाग्र चित्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो ब्रह्मेश्वर। शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाती है। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, छठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है। 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए।